सिक्स क्लास, दिस इज सेकेंड वीडियो ऑफ योर चैप्टर नंबर 3। इसमें हमें आज कौन सा टॉपिक पढ़ना है? क्लीनिंग फूड बिफोर यूज़, यानी फूड को कैसे क्लीन किया जाए इस्तेमाल करने से पहले। ग्रेन्स एंड पल्सेस शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली विद वाटर बिफोर यूज़, यानी जो ग्रेन्स हैं और जो पल्सेस हैं, दाने जो हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे ग्रेन्स होती हैं, पल्सेस होते हैं, यानी जिसके छोटे छोटे दाने होते हैं, इनको हमें प्रॉपरली पहले धोना चाहिए यूज़ करने से पहले। वैसे तो हर चीज़ को ही धोना चाहिए। इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट द मिक्सचर ऑफ राइस ग्रेन और पल्स एंड वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम्स। क्या होता है? दिस इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन। ये देखा जाता है कि मिक्सचर जो है दाल और चावल का, यानी राइस का, ग्रेन का, या राइस और पल्स का, क्या होता है, एंड द वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम्स। क्या होता है? पानी में रुक जाते हैं वो, ठीक है। राइस ग्रेन एंड पल्सेस बीइंग हैवी सेटल डाउन एट द बॉटम। और जब आप उसको घुमाओगे या और जब आप मिक्स करोगे तो क्या होगा? राइस और ग्रेन या पल्स जो भी चीज़ें हैं वो तो नीचे सेटल हो जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो हैवी होते हैं पानी से ज़्यादा, तो कंटेनर के नीचे बैठ जाएंगे। अगर आप कोई भी भगोना इस्तेमाल करोगे या कुछ भी इस्तेमाल करोगे जिसमें भी आप चावल धोते हो या कुछ भी करते हो, तो आपको क्या दिखेगा कि जो मोस्ट ऑफ द आपकी ग्रेन्स हैं या राइस है वो नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर रह जाता है। यही होता है। ये सब हमने अपने घर में देखा है। दिस सेटलिंग डाउन ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज नोन एज सेडिमेंटेशन, यानी सॉलिड पार्टिकल का नीचे बैठ जाना और लिक्विड का ऊपर रह जाना, इसी को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। इसको याद रखना, सेडिमेंटेशन क्या होता है, ठीक है। यानी जो हैवी ग्रेन्स जो होते हैं वो बॉटम पे जब बैठ जाते हैं कंटेनर के, इसी सेटलिंग डाउन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटे? सेडिमेंटेशन, ठीक है। दिस सॉलिड पार्टिकल्स दैट सेटल डाउन ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड सेडिमेंट्स। अब क्या हुआ? जैसे आप सपोज ये देख लो, ठीक है, ये मिक्स किया, यहाँ पर क्या हुआ? ये पार्टिकल नीचे बैठ गए, पानी ऊपर रह गया, तो ये जो नीचे बैठी है इसको बोलेंगे सेडिमेंट्स। क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्स, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलेंगे सेडिमेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द clear upper liquid without disturbing the sediment is called decantation, यानी नीचे वाली, यानी नीचे जो चीज़ें बैठी हुई हैं उसको बिना डिस्टर्ब किए जब आप लिक्विड को बाहर निकाल लेते हो तो उसको क्या बोलते हैं? डिकेंटेशन। क्या बोलते हैं? डिकेंटेशन। द लिक्विड अबव द सेडिमेंट इज कॉल्ड सुपरनेटेंट, ठीक है। सुपरनेटेंट, इसको लिक्विड को क्या बोलेंगे? सुपरनेटेंट, ठीक है। दिस प्रोसेस बाय विच टू सब्सटेंस दैट इज वन इनसॉल्युबल सॉलिड और अ लिक्विड आर सेपरेट बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू फिल्टर डिवाइस इज कॉल्ड फिल्टरेशन। यानी अब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो सब्सटेंस, ठीक है, इनसॉल्युबल सॉलिड मतलब एक ऐसा सॉलिड जो घुल ना जाता हो, ठीक है, मतलब मोटा मोटा रह जाता हो। जैसे अगर आप मिट्टी डाल दें, ठीक है, पानी में, वो जब हम उसको क्या करते हैं? फिल्टर पेपर से छानते हैं। फिल्टरिंग डिवाइस है, या तो फिल्टर पेपर हो, ठीक है, जैसे आप टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हो, अगर किसी भी गंदे पानी को उसमें से डालोगे तो गंद टिश्यू पेपर पर रह जाएगा, साफ पानी नीचे निकलेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्टरेशन, क्योंकि फिल्टर करके निकलता है तो फिल्टरेशन, ठीक है। टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम टी, जैसे टी लीव्स को हम टी से सेपरेट करते हैं, ठीक है। द टी इज पोर्ड थ्रू अ स्टेनर विच इज अ वायर। तो क्या होगा? टी को जो हम क्या करते हैं? एक स्टेनर से पोर करते हैं, ठीक है। स्ट्रेनर से पोर, यानी पोर मतलब छानते हैं, और अ प्लास्टिक मैश, या तो छन्नी से आप जो छानते हो वो। द टी लीव्स आर लेफ्ट बिहाइंड इन द स्टेनर। जो चाय पत्ती होती है, यहाँ पर टी लीव्स दिए, जैसे अगर आप पत्ते भी कुछ छानते हो तो क्या होगा? वो पत्ते तो ऊपर रह जाएंगे और जो लिक्विड होगा वो नीचे बह जाएगा। द स्टेनर एक्ट एज फिल्टर, तो ये भी एक फिल्टर की तरह काम करता है, यानी मोटे मोटे गंद को ऊपर छोड़ दिया और लिक्विड को साफ नीचे निकाल दिया। द सेम स्ट्रेनर कांट बी यूज टू सेपरेट मड फ्रॉम वाटर, यानी ये सेम स्टेनर यानी छन्नी को आप किसके लिए इस्तेमाल नहीं करते? अगर आपको पानी में से मिट्टी निकालनी है, क्योंकि मिट्टी भी बहुत ज़्यादा पतली होती है, छन्नी में से छन के नीचे चली जाएगी, ठीक है।
द पार्टिकल्स ऑफ मड आर टू फाइन, यानी बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं, फाइन होते हैं, एंड विल पास थ्रू द होल्स, तो छेद में से क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे होल्स में से, छन्नी के। फॉर दिस वी नीड अ फिल्टर पेपर, उसके लिए तो भाई आपको फ़िल्टर पेपर ही चाहिए, या टिश्यू पेपर आप इस्तेमाल कर सकते हो। अ फिल्टर पेपर कैन बी यूज फॉर दिस पर्पस, तो फिल्टर पेपर को हम इस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। द फिल्टर पेपर हैज़ फाइन होल्स, बहुत ज़्यादा पतले होल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पानी को ही अलाउ करेंगे नीचे जाने के लिए, ना कि मड को। अब ये बेटे आपको एक एक्टिविटी दी है, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, यानी दो प्रोसेस आपको सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से एक मिक्सचर, यानी मिट्टी का और पानी का मिक्सचर जो है वो आपको अलग अलग करने के लिए दिया हुआ है। तो आप अगर ये सेडिमेंटेशन कर सकते हैं तो ये करेंगे, ये कर सकते हैं तो ये करेंगे, दोनों कर सकते हैं तो दोनों करेंगे, ठीक है। घर में एक बार करके देखेंगे। अब ये जो एक्टिविटी 2 है, ये क्या है, टू सेपरेट इम्प्योरिटी इन वाटर थ्रू फिल्टरेशन। अब आपको एक टिश्यू पेपर इस्तेमाल करना है, ठीक है, और फिर आपको कोई भी एक लिक्विड जिसमें मिट्टी पड़ी हो, यानी कोई भी फाइन जैसे मिट्टी और पानी का, फिर उसको सेपरेट करना है, ठीक है, और फिर देखना है कि क्या फ़िल्टर होता है। ये फ़िल्टर पेपर है गोल, इसको फोल्ड किया, कोन बनाया, और फिर इसमें से क्या किया, पानी को डाला, गंदे पानी को। वाटर फिल्टर, अब क्या है ये वाटर फिल्टर, ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, यानी अगर आप गंदा पानी पियोगे तो क्या वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, नहीं है। सबको पता है ये बात कि आपकी हेल्थ के लिए जो है गंदा पानी अच्छा नहीं है। वाटर शुड बी फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग, और इसीलिए आपके स्कूल्स में, आपके घर में फ़िल्टर लगे हुए हैं, राइट। अगर आपने अपने स्कूल में देखा होगा तो क्या होगा, वहाँ पर फ़िल्टर लगे हुए हैं बेटा, ठीक है, फ़िल्टर लगे हुए हैं ताकि पानी जो है वो फ़िल्टर होकर जाए, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स आर यूज टू रिमूव अनडिज़ायरेबल मटीरियल, अलग अलग तरीके के फ़िल्टर होते हैं अलग अलग मटीरियल को पानी से अलग करने के लिए। अ कॉमन वाटर फिल्टर हैज़ सेरेमिक पोरस पॉट एज अ फिल्टर, जो एक कॉमन वाटर फिल्टर होता है उसका सेरेमिक पोरस पॉट होता है। वाटर इज़ अलाउड टू पास थ्रू इट, जिसमें पानी को जाने के लिए अलाउड होता है, मगर जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो रिस्ट्रेन हो जाती हैं उस पॉट में, यानी एक छोटा सा पॉट होता है, उसके ऊपर फिल्टर लगा होता है, पानी नीचे निकल जाता है, गंदगी ऊपर रह जाती है। वेयर एज वाटर दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग पास थ्रू, और वही पानी निकलता है जो क्या कहते हैं फिर पीने के लिए सही होता है, क्योंकि गंदगी तो सारी निकल गई। मोर एडवांस्ड फिल्टर आर यूज एट होम एंड ऑफिसेज टू रिमूव सॉलिड इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर, और भी एडवांस फिल्टर इस्तेमाल होते हैं घर में या फिर ऑफिसेज में, ताकि और ज़्यादा पानी को साफ़ किया जा सके। इन दीज फिल्टर्स अ पोरस पॉट मेड ऑफ सेरेमिक इज़ यूज एज फिल्टर, ठीक है, इसमें भी जो सेरेमिक है उसी का फिल्टर बना होता है, एक मटीरियल है ये बेसिकली, ठीक है, उसका फिल्टर बना होता है ताकि वो गंदगी को अलग कर सके, ठीक है। As the water passes through the fine pores, the solid impurities are filtered out, और जैसे ही पानी उसमें से पास होता है तो गंदगी उसमें से फिल्टर आउट हो जाती है, यानी रह जाती है ऊपर ही और पानी नीचे हो जाता है। इन दीज फिल्टर स्पेशल टाइप ऑफ लाइट कॉल्ड अल्ट्रावायलेट लाइट इज़ यूज टू किल जर्म्स इन द वाटर। आपने देखा होगा लाइट भी होती है कई कई फिल्टर्स में, क्यों होती है, ताकि जर्म्स को जो है, जर्म्स को अल्ट्रावायलेट लाइट से मारा जा सके, जर्म्स को जो है उसको अल्ट्रावायलेट से मारा जा सकता है, इसीलिए उसमें लाइट होती है। द वाटर दैट इज़ फिल्टर्ड यूजिंग अ सेरेमिक पॉट में contain germs, but the water that is filtered through the modern water purification doesn't contain germs, यानी अगर ये अल्ट्रावायलेट रे या लाइट हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि पानी, अगर इसकी एक फ़िल्टर है जिसमें ये अल्ट्रावायलेट लाइट नहीं लगी हुई है, तो क्या होगा, मोटा मोटा जो गंद होगा, यानी मिट्टी वगैरह कंकड़ वगैरह जो होंगे वो तो मिट जाएंगे, मगर जर्म्स जो हैं वो नहीं जाएंगे, उसमें से जर्म्स अभी भी रहेंगे। तो मगर ये जो एडवांस फिल्टर है ये क्या करेगा, जर्म्स को भी मार देगा। सो मॉडर्न प्योरीफायर्स इज़ बेटर देन द सेरेमिक पॉट्स, तो मॉडर्न प्योरीफायर क्या है, बहुत ज़्यादा बेटर हैं, ठीक है। लोडिंग, अब पढ़ते हैं ये लोडिंग क्या होता है भाई। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज
in a suspension by adding some chemical to it is called loading. यानी एक प्रोसेस को a process of increasing the rate of sedimentation, यानी sedimentation का रेट बढ़ाने के लिए किससे in a suspension by adding some chemical, यानी सेडिमेंट्स में से जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस है उसमें से जब हम गंदगी को सेपरेट करते हैं केमिकल्स का इस्तेमाल करके, उसको लोडिंग बोलते हैं. ठीक है. इन मोस्ट सिटीज़ एंड टाउन्स रिवर्स और लेक्स आर ट्रीटेड एंड सप्लाई टू द डोमेस्टिक यूज़. कई सारे सिटीज़ में जो है रिवर को और जो लेक्स है उनको साफ़ किया जाता है और पानी को कहाँ पहुँचाया जाता है, घर घर पहुँचाया जाता है. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन इज़ यूज टू रिमूव द क्ले एंड सैंड पार्टिकल्स फ्रॉम इट. ये जो प्रोसेस है यानी लोडिंग का, ये क्या क्या हटाता है, क्ले को हटाता है और सैंड पार्टिकल्स को पानी में से निकाल देता है. इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन एल्बम यानी फिटकरी इज एडेड टू द एलम या फिटकरी इज एडेड टू द वाटर. अगर सेडिमेंटेशन का जो रेट है, क्या होता है सेडिमेंटेशन, हमने जो पढ़ा था, हाँ एक बार फिर से एक बार मैं आपको रीड करवा देती हूँ कि क्योंकि ये वर्ड यहाँ पर बार बार आ रहा है. सेडिमेंटेशन क्या होता है, द सेटल डाउन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स. ठीक है. यानी ये जो सेटल आउट पार्टिकल्स होते हैं इनको और हटाने के लिए और ज़्यादा साफ़ करने के लिए, ठीक है, क्या होगा, एलम का यानी फिटकरी का इस्तेमाल भी किया जाता है. द एलम हेल्प द क्ले पार्टिकल इन वाटर टू कंबाइन विद ईच अदर. एलम क्या करता है, फिटकरी क्या करती है कि क्ले पार्टिकल्स को आपस में जोड़ देती है एंड दे बिकम वेरी हैवी एंड सेटल डाउन रैपिडली. और बहुत भारी हो जाते हैं आपस में मिलके और क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, पानी साफ हो जाता है. एक्टिविटी टाइम टू सेपरेट क्लियर मडी वाटर बाय लोडिंग. अब लोडिंग से आप इसको कैसे क्लियर कर सकते हो, टाई अ पीस ऑफ एलम यानी फिटकरी को एक धागे में बांध लो. ठीक है. कॉटन के थ्रेड से, ठीक है, जो कॉटन का धागा होता है उससे बांध लो बेटे. ठीक है. और क्या करो, पोर वाटर इन द बीकर. बीकर में पानी डालो एंड देन ऐड मड और उसके बाद मिट्टी डालो उसमें. स्टीयर वेल टू ऑब्टेन मडी वाटर. फिर क्या करो, स्टीयर यानी अच्छे से उसको घोलो ताकि वो घुल जाए जितना हो सके. ठीक है. एंड जेंटली मूव अप एंड डाउन. क्या करो, लोअर द एलम पीस, जो आपने फिट करी उसमें डाली उसको नीचे बीकर में अपने डालो या कोई भी बर्तन जिसमें आपने ये किया है उसके अंदर डालो और ऊपर और नीचे ऐसे ऐसे करके हिलाओ, ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर नीचे. इन फ्यू मिनट्स द मड विल सेटल डाउन एंड क्लियर द वाटर विल कलेक्ट अबव द मड. क्या होगा, थोड़े टाइम में ऐसे जो सेडिमेंट हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और पानी जो है वो क्लीन हो जाएगा. अब इसके आगे का यानी सेंट्रीफ्यूगेशन, इसको बेटे हम नेक्स्ट वीडियो में यानी थर्ड वीडियो में जो है आगे पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही है. एक्टिविटी आपको अपने घर में सबको करके दिखानी है. ठीक है, सबको भी करके दिखानी है और अगर आप ग्रुप में भेज सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं. ठीक है.